ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई, अंडर रूट एक्स प्लस वाई। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इन्होंने पूछा dy बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है, तो जो एक्सप्रेशन दे रखा है एज इट इज नोट करो इसको। अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम एक काम कर सकते थे, अगर यहाँ पर कोई, चलो इधर कांस्टेंट ही है, डिफरेंशिएट ही करते हैं, चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ आप एक्स के रिस्पेक्ट में रहने दो यार, स्मेल नहीं आ रही क्या बाहर, या ठीक है? चलो खोल दो खोल दो खोल दो। अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। आज फिर भी ठीक है, 2 दिन से स्मेल आ रही है बहुत गंदी पॉल्यूशन की, इस वजह से मैंने बंद कर रखा था। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस वाई, ये तो रूट वाले का हो गया डिफरेंशियल। उसके बाद रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स हो गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस, अब फिर से देखिएगा रूट वाई माइनस एक्स, तो रूट का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट वाई माइनस एक्स। ठीक है, और फिर रूट के अंदर क्या है y माइनस एक्स, तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स और x का 1 dy बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? चेन रूल लगा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ऐश्वर्या, दृष्टि, एकांश, ईशान, कनिष्का, यस श्रुति, सर। यस यस सर। सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, अच्छा आगे चल रहा हूँ फिर मैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स अलग रखने हैं, तो पहले ना इसको इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस वाई, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 1/2 रूट एक्स प्लस वाई, 1/2 रूट एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये डी वाई बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 रूट वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और फिर ये -1 में मल्टीप्लाई होगा, तो -1/2 रूट वाई माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब ये करने के बाद में आप क्या करिए कि जो हमारा dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको तो लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ो और बाकी के टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो हमारे ये दोनों टर्म्स मैंने यहाँ पर छोड़ दिए, तो dy बाई डी एक्स इधर ऐसे हो गया, यहाँ क्या बचेगा 1/2 रूट एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर ये जितने भी ये वाले जो कांस्टेंट दूसरे वाले टर्म में जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1/2 रूट वाई माइनस एक्स, और वो प्लस वाला इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -1/2
टू रूट एक्स प्लस वाई, इधर एलसीएम लीजिए, dy बाई डी एक्स। देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 तो एज इट इज आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट एक्स प्लस वाई इंटू रूट वाई माइनस एक्स, फिर ये इधर मल्टीप्लाई, तो 2 तो क्योंकि दोनों में कॉमन है तो 2 तो ऊपर आएगा नहीं, ये रूट वाई माइनस एक्स इंटू 1। हम देखते इस तरह से हैं कि दोनों में जो चीज कॉमन है, जब एलसीएम लिया जाता है तो दोनों में जो चीज कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, और दोनों में जो चीज अनकॉमन है जैसे रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर दोनों में जो चीज कॉमन थी 2, उसको तो एज इट इज छोड़ दिया नीचे, ठीक। अब रूट वाई माइनस एक्स जो अनकॉमन है वो यहाँ 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट एक्स प्लस वाई जो अनकॉमन है वो इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, समझ गए? ठीक। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं ये कहूंगा कि 2 इंटू रूट वाई माइनस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म आ जाए रूट एक्स प्लस वाई, तो ऊपर रूट एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, ये पूरा का पूरा टर्म ताकि आ जाए तो रूट एक्स प्लस वाई, रूट एक्स प्लस वाई और प्लस रूट वाई माइनस एक्स। ठीक है ना, ये मैं सोच रहा हूँ, है तो फिर भी सही ना, बीच में प्लस का साइन है लेकिन कुछ गलत सोच रहा था, ठीक है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू रूट वाई माइनस एक्स इंटू रूट एक्स प्लस वाई, तो रूट एक्स प्लस वाई माइनस रूट वाई माइनस एक्स। बताइए ठीक है इतना? अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ये पूरा और ये पूरा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और जो इधर न्यूमरेटर है ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई माइनस रूट वाई माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस वाई प्लस रूट वाई माइनस एक्स। ऑप्शन ए, समझ गए? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते यहीं पर, हाँ हाँ, तो क्या होता ए माइनस होता ना, अंडर रूट फिर भी एक तो आता, और मैंने हटाया क्यों नहीं? वो मैंने हटाया क्यों नहीं? क्योंकि ऑप्शन में मुझे ये दिखाई दे रहा था कि रूट 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 वाले सारे टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक ही बिल्कुल अलग वाला दिखाई दे रहा है, इस वजह से मैंने हटाया नहीं। क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट करके मल्टीप्लाई करता तो रूट वाला टर्म आता नहीं, तो फिर मुझे इसमें से ऑप्शंस ना ढूंढने में दिक्कत होती, इस वजह से नहीं हटाया। चलो करके देख लेना, अगर लगे वो आसान है तो हो गया उससे भी। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए जी। अगला देखते हैं। 97, नंबर 97 देखिएगा। If ax square plus 2hxy if ax square plus 2hxy plus by square is equal to 1, plus by square is equal to 1, then dy by dx equals dy by dx equals
ऑप्शन ए है एच एक्स प्लस बी वाई एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस एच वाई। ऑप्शन बी ए एक्स प्लस एच वाई ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। ऑप्शन सी ए एक्स प्लस एच एक्स अपॉन एच वाई प्लस बी वाई। ऑप्शन डी है माइनस का ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, वो पूछ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स बताइए। सीधा सीधा देखो, जब ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो a तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 2h एज इट इज, और xy जो है ये दोनों ही वेरिएबल हैं, तो x को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x का करा तो 1 आ गया और y को छोड़ दिया एज इट इज। ठीक है, प्लस अब y को सॉरी अब x को एज इट इज छोड़ा और y का कर दिया, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, तो b इज अ कांस्टेंट एज इट इज, वाई स्क्वायर का होगा 2y और फिर y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स। 1 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास 2ax प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2hy प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वही काम करना है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में रोक लेने, तो dy बाई डी एक्स इधर रोक लिया और देखेंगे इसमें क्या है 2hx प्लस 2by। हाँ अभी कर रहे हैं। फिर ये जो इधर दो टर्म्स हैं इनको उधर ले गए, तो माइनस का 2ax और माइनस का 2hy, तो dy बाई डी एक्स ये है ही, और इन दोनों में मैंने 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा hx प्लस बी वाई, इधर से क्या करिए -2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा ax प्लस एच वाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया ax प्लस एच वाई विद अ माइनस साइन अपॉन hx प्लस बी वाई अपॉन hx प्लस बी वाई। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन डी। हाँ चलिए, कौन सा दोबारा बताओ? ये ये वाला, हाँ ये वाला ना, ये मैंने मल्टीप्लाई करा, जैसे a इंटू 2x तो हो गया 2ax, 2h इंटू 1y हो गया 2hy, 2h इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अच्छा, मैं ना इसी हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली या तो कल से या फिर परसों से, जो भी बच्चे ये बता रहे थे कि भाई उनको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोबारा से करना है, शुरुआत से ही प्रॉब्लम आ रही है, खासतौर पर कॉन्टिन्यूअस वाले जो फंक्शंस हैं वो करने के लिए कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो उनको मैं टाइम बता दूंगा, और मैं मोस्ट प्रोबेबली सुबह का रखूंगा टाइम, मैं ग्रुप पर ही डाल दूंगा। हाँ
एओडी तो कराना ही है अभी, इसके बाद एओडी कराना। ठीक, सर तो मैं ऑनलाइन बस होगी क्या वो वाली क्लास? दोनों मोड में रखूंगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों। ठीक है सर। ठीक है। चलिए, ये मेरे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 97 था। फिर 98 देखेंगे। 98 में है इफ एक्स वाई स्क्वायर, if xy square is equal to ax square, if xy square is equal to ax square plus bxy plus y square plus bxy plus y square, then find dy by dx. Then find dy by dx. Options हैं 2ax plus by plus y square upon 2xy plus bx plus 2y, 2xy plus bx plus 2y. Option B 2ax plus by minus y square upon 2xy minus bx minus 2y, 2xy minus bx minus 2y. Option C ax plus by plus xy ax plus by plus xy upon xy plus x square plus y square upon xy plus x square plus y square. Option D 2x square plus axy, 2x square plus axy, बता रहा हूँ अभी, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हाँ, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन्होंने नहीं करा करिए ट्राई। यहाँ देखिएगा कितना दे रखा है, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2y, फिर y का हो गया डीवाई बाई डी एक्स प्लस, फिर क्या करेंगे वाई स्क्वायर एज इट इज, और x का जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा वो हो गया 1, प्रोडक्ट रूल लगाया है यहाँ पर, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो a एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, ठीक है, प्लस प्लस b एक कांस्टेंट है तो b एज इट इज, और x और y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सबसे पहले x एज इट इज और y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और x का हो गया 1। ठीक है, उस ये तो बी एक्स वाई हो गया। फिर वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, करेंगे इसको ट्राई, एक बार ट्राई करिए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है। आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी है। आप ट्राई करिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। एक मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। चलिए जी, अगला देखते हैं। फिर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 98। फिर देखेंगे 99।
99 में दे रखा है इफ sec x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई if sec x minus y upon x plus y is equal to a, then dy by dx is equal to, then dy by dx is equal to ऑप्शन ए है माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स। ऑप्शन बी है एक्स अपॉन वाई। ऑप्शन सी है माइनस एक्स अपॉन वाई। और ऑप्शन डी है वाई अपॉन एक्स। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चलिए जी करते हैं। सेक का डिफरेंशियल, हाँ आंसर क्या से कौन सा लॉजिक लगाया है ये बताओ। आंसर तो डी है वैसे। लगाया क्या था यहाँ पर कौन सा लॉजिक था। हाँ प्रॉपर्टी तो नहीं आ रही अभी तक कोई समझ में, बताओ। सीधा सीधा डिफरेंशिएट करके नहीं हो रहा। देखो एक बार sec का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x है ना। थोड़ा लंबा लग रहा होगा। अच्छा वो जीरो हो जाएगा। सही है, चैंपियन है वही लड़का, बिल्कुल सही। ये दिमाग में आया ही नहीं था, समझ गए कि नहीं। ठीक है बहुत बढ़िया। sec x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दे रखा है। इज इक्वल टू ए, इसको sec को अगर इधर ले जाएंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू sec इनवर्स है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाले झमेले से बच गए, क्योंकि अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट का sec इनवर्स निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो हमेशा जीरो ही होता है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, या एक काम करें sec इनवर्स ए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना ना। मैं ये सोच रहा था अगर इसको इधर ले जाता तो फिर वो sec इनवर्स ए रह जाता है यहाँ पर। नहीं हाँ सर नहीं, ठीक ये है। तो जीरो हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, इसको डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर का तो हो जाएगा होल स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल लगेगा ना इधर, और sec इनवर्स ए का होगा जीरो। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब एक्स प्लस वाई एज इट इज, और इनटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो x का डिफरेंशियल होगा 1 और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले तो ये माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब x माइनस वाई एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर x का डिफरेंशियल 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है ये उधर जाकर जीरो हो जाएगा। अब ये हो गया x इंटू 1 x इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। या छोड़ो, सुनो सुनो सुनो, पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई इंटू 1 करो, पूरे को इसको एक टर्म मानो तो एक्स प्लस वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स माइनस वाई, और माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। रुको, इज इक्वल टू जीरो हो गया पूरा। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर लिया, तो अब देख लो जरा ब्रैकेट में क्या बचता है, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई।
इज इक्वल टू, उधर जाएगा ये माइनस का x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x माइनस वाई। भाई पूरा टर्म माइनस था, उधर जाकर प्लस का x माइनस वाई, ये पूरा टर्म प्लस था, उधर जाकर माइनस का x प्लस वाई विद इन ब्रैकेट है। यहाँ प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, माइनस एक्स क्या हो गया माइनस टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स और माइनस वाई, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका सीधा सीधा कितना आ गया वाई अपॉन एक्स, भाई माइनस टू वाई अपॉन माइनस टू एक्स आएगा, तो ये वाई अपॉन एक्स हो गया। माइनस टू वाई अपॉन माइनस टू एक्स, माइनस टू से माइनस टू कट गया, तो वाई अपॉन एक्स। ऑप्शन डी ठीक है इसका। ठीक है, अगला देखेंगे। क्वेश्चन 100, इफ y इज इक्वल टू एक्स टेन वाई, if y is equal to x tan y, then dy by dx is equal to, then dy by dx is equal to ऑप्शन ए है tan x अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी y अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी tan y अपॉन y माइनस एक्स। और ऑप्शन डी tan x अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर। हाँ नहीं हो रहा, अच्छा चलो मैं एक बार देखता हूँ। देखिए अगर जैसा दे रखा है वैसे कोई डिफरेंशिएट कर दें, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टेन वाई दे रखा है, तो इधर sec वाला नहीं कुछ बन पा रहा है, पर देखते हैं कुछ ना कुछ रास्ता शायद निकलेगा। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर y का बन जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर प्रोडक्ट रूल तो x एज इट इज, और tan y का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस tan y एज इट इज, और x का क्या हो गया 1। हाँ ले जा सकते हो, ले जाने के बाद में डिफरेंशिएट कर दो, कुल मिलाकर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस में कहीं पर भी मेरे को सेक स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, तो सेक स्क्वायर को हम टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। भाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये जो सेक स्क्वायर है इसको वन प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख देंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करूंगा कि ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, और यहाँ सेक स्क्वायर वाई की जगह लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये आ गया प्लस का टेन वाई। अब ये जो टेन स्क्वायर वाई है ना, टेन स्क्वायर वाई, इस टेन स्क्वायर वाई को क्या लिख देना, टेन वाई क्या होता वाई अपॉन एक्स, तो टेन स्क्वायर वाई क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, और यहाँ लिखेंगे वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का tan y। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ गए कि यस नहीं? सर। ठीक है, चलो जी, इसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो छोड़िए, बल्कि ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इधर ले आओ, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan y। अब डी वाई बाई डी एक्स लेंगे कॉमन, इधर लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स इंटू, हाँ, वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू tan y। अब देखिए कुछ बात बन रही है क्या? डी वाई बाई डी एक्स ये हुआ तो x tan y तो y हो जाएगा, ठीक है, सही कह रहे हो। एलसीएम लेंगे तो ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan y। अब इस x को उधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स tan y अपॉन ये पूरा टर्म नीचे x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना हो गया? अब x tan y को मैं y बोल सकता हूँ, और ये तो हो गया, ऑप्शन बी है इसका। x tan y जो है ये y हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, क्लियर? हाँ, यस सर। दोबारा बोलो। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले गए, नहीं कोई लंबा नहीं पड़ेगा, हो जाएगा तब भी। बस ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जिसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स में वाई वाली टर्म भी दे रखी होती है, कि यहाँ पर आप देखोगे अभी भी वाई वाली टर्म आ रही है, tan y है, y है, तो ऐसे क्वेश्चंस में मुझे जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसकी जरूरत पड़ती है, इसी में मैं कुछ ना कुछ रीअरेंज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, क्लियर है? पता है इसमें क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री, एक तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई जो 11th क्लास में, और एक ये डिफरेंशिएशन। इसमें करने के बाद पता चलता है कि हाँ, हम ये वाला रास्ता भी अपना सकते थे। तो प्रैक्टिस इसकी इसी वजह से जरूरी है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन हमारा करा हुआ मिल गया ना हमको, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें ऐसे करा था, फिर वो फटाफट हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा ही होता है कि कोई बच्चा कभी लंबा मेथड एक बार करना पड़ता है। हाँ, ये वाला इनवर्स से कैसे? अच्छा, इसको y अपॉन एक्स कर देते हैं, है ना? tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू y, है ना? और वो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, y अपॉन एक्स को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता पूरे को, है ना? चलिए, हो सकता था। 100 के बाद अगला देखिए जी, 101। 101 क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए, इफ y cos x प्लस x cos y इज इक्वल टू पाई, if y cos x plus x cos y is equal to pi,
then the value of dy by dx then the value of dy by dx at x is equal to 0 is and the value of dy by dx at x is equal to 0 is option A है 0, B है 1, A है 0, B है 1, C है -1 और D है 2। कैसे करेंगे? वही सीधा सीधा डिफरेंशियल। देखो y को पहले एज इट इज छोड़ा, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x प्लस cos x को एज इट इज छोड़ा और y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स प्लस x को एज इट इज छोड़ा, cos y का डिफरेंशियल माइनस साइन y और फिर y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स प्लस cos y को एज इट इज छोड़ा और x का डिफरेंशियल 1 इज इक्वल टू पाई, एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0। dy बाई डी एक्स वाली टर्म से इधर रोकिए, dy बाई डी एक्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी है +1। इधर dy बाई डी एक्स लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos x, x इंटू माइनस साइन वाई कितना हो गया, माइनस एक्स साइन वाई, ठीक है। और फिर ये हो गया माइनस वाई साइन एक्स, इधर है, उधर जाकर प्लस का वाई साइन एक्स, और ये प्लस का cos वाई है, उधर जाकर माइनस का cos वाई। अब वो बोल रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 बतानी है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे भाई मेरे पास तो y भी है, y का क्या करूं? जो ओरिजिनल इक्वेशन है उस ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालकर y की वैल्यू निकालिए। नहीं समझे? हाँ, x की वैल्यू अगर 0 डाल दी तो इधर तो y बचा और इधर ये तो y की वैल्यू पाई आ गई, तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई। ये समझ में आ गया? ओरिजिनल इक्वेशन जो है, जैसे इन्होंने बोला एट x इज इक्वल टू 0 बताना है dy बाई डी एक्स, पहले तो dy बाई डी एक्स से लिख लो। dy बाई डी एक्स क्या आया, y साइन x माइनस कॉस वाई अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस एक्स साइन वाई। अब इसके बाद देखिएगा x इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है ना, y cos x प्लस x cos y इज इक्वल टू पाई दे रखा है, इस ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल दो, तो y cos 0 प्लस 0 इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू पाई, तो ये तो पूरा टर्म जो है 0 बन गया। cos 0 1 होता है तो y की वैल्यू पाई आ गई। अब जो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, इसमें क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू पाई डालनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए? ठीक है ना। तो यहां ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू पाई। अब वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू पाई है तो पाई साइन 0 माइनस कॉस पाई अपॉन डिनोमिनेटर में cos x यानी कि cos 0 माइनस x 0 है और साइन पाई है, तो पाई साइन 0, या साइन 0 तो 0 होता है, 0 इंटू पाई 0 हो गया। cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, डिनोमिनेटर में cos 0 1 और ये 0, तो रिजल्ट आपका +1 आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है, समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए जी ट्राई करिएगा इसके क्वेश्चंस, 182 दे रखे हैं इसमें क्वेश्चंस, तो ट्राई करिएगा क्वेश्चंस इसके, और मैं इसी वीक आपका इसका टेस्ट लूंगा, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, हाँ
फिजिक्स का भी लेंगे, फिजिक्स का भी, दोनों ही टेस्ट लेंगे। चलिए जी, ओके, Thank you, sir. ओके।